भाजपा तो हमेशा दोषारोपण करते हैं, दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारा भारत का अभिन्न अंग है, समझे। देश की जनता समझ रही है, देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। हंसी आती अम्बेडकर जी के बारे में भाजपा वाले लोग समागम करते हैं। बाबा साहब का जो अम्बेडकर साहब का जो संविधान दिया हुआ है उसको नष्ट करना चाहता है। संविधान के जो संघीय ढांचे हैं ना उसको खत्म करना चाहता है ना। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पत्रकारों से बातचीत किया, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए उनको सुनते हैं। अमित शाह ने कल देश की संसद में कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वजह है जो पीओके हुआ। देखिए, भाजपा तो हमेशा दोषारोपण करते हैं, दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। जो हमारा भारत का एकता अखंडता जो है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है और उसके लेकर ये जो है हमारा जो है जम्मू जो है हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारा भारत का अभिन्न अंग है, समझे। इसके लिए जो है काम करना है और ये दोषारोपण करने से नहीं होगा। दोषारोपण जो कर रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, समझे। देश की जनता समझ रही है, देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, वो तो टंडम आए हैं और उन्होंने हालचाल पूछा पार्टी कार्यालय में आज क्या चल रहा है। और हमारे माननीय मंत्री जो 4 दिन बैठते हैं, मंगल बुध बीफे शुक्र जो जन सुनवाई करते हैं, उनकी भी उन्होंने जानकारी ली। माननीय परिवहन मंत्री आई हुई थी, उनसे बात की और भी जो मंत्री नहीं आए उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और भी जो कुछ बात हुआ। और जो पार्टी के आते ही रहते हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष के चैम्बर में भी गए वो नहीं राष्ट्रीय वो अपने चैम्बर में गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में नहीं, वो अपने चैम्बर में गए और अपने चैम्बर में बैठे और लोगों की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद वो निकल गए। और ये तो अच्छी बात है जी कि आने से तो पार्टी में जो पार्टी के कार्यकर्ता है, यहाँ जो स्टाफ है, सब लोग का हौसला बुलंद भी होता है, उनसे जो हम लोग को एक ऊर्जा मिलती है। और भी कोई आपका प्रश्न है तो बताएं। अम्बेडकर समागम कर रही है, क्या नहीं, भाजपा, हमें हंसी आती अम्बेडकर जी के बारे में भाजपा वाले लोग समागम करते हैं। नहीं, जो अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया और संविधान के माध्यम से एक वोट देने का अधिकार जो भारत के सभी नागरिक को दिया, जो आज उन्होंने जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारतीय लोकतंत्र को जो एक मजबूत लोकतंत्र उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने दिया। और जो भारतीय संविधान के माध्यम से इतना भारतीय तो सबके लिए खतरा है। आज लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। भाजपा जो बाबा साहब का जो अम्बेडकर साहब का जो संविधान दिया हुआ है उसको नष्ट करना चाहता है। संविधान के जो संघीय ढांचे हैं ना उसको खत्म करना चाहता है ना, वो मना रहा है। भाजपा के लोग समागम मना रहे हैं, भीम समागम। तो हंसी आती है, कैसे जनता को आप ठगते हैं, किस तरह से आप जनता आप समझ गई, खेल उनका खत्म है। जो आपने 14 में और 19 में जो आपने आला कमान प्रधानमंत्री ने उनका जो जनता के झूठे वादा किया, छलने का काम किया, ठगने का काम किया, जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई दूर करने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, 15-15 लाख रुपया खाते देने के नाम पर, जो है 25 हर वर्ष जो है 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर, और आज जो है देश के हालात क्या है वो देख रहे हैं, बदतर है। अमित शाह ने कल वहाँ संसद में कहा है कि नेहरू की गलती थी पीओके के लोग। देखिए, दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। ये भाजपा वाले हमेशा किसी न किसी को दोषारोपण करते हैं। ये तो हमारा जो है भारतीय एकता अखंडता अक्षुण्ण रहना चाहिए। और ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारे भारत का अभिन्न अंग है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और इस पर जो है इसके लिए सबको इस पर लगना चाहिए और सब हमारी एकता अखंडता के लिए सबको बनाए रखने की जरूरत है। और किसी को दोषारोपण करने से होगा? आप क्या करते हैं जनता नहीं समझती, जनता सब देख रही है। एक सवाल, और ये जो बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि जो हाल अभी 5 राज्यों में चुनाव में हुआ वही इंडिया गठबंधन काल 2024 में होगा।
नीतीश नहीं कुमार अभी से ही बीमार पड़ गए हैं। वो जो है राज्य का बहुत तरह की बात होती है, उसमें आपने देखा भी है, आपको मालूम भी है कि गठबंधन जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन मिल के नहीं लड़ा है, लेकिन इंडिया गठबंधन 2024 में भाजपा हटाओ भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है इंडिया गठबंधन, उसमें बेहतर प्रदर्शन होगा और इस संकल्प में सभी जो विपक्षी एकता है पूरे मजबूती के साथ एक साथ चुनाव लोग लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता है शकील अहमद, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि राजद उदासीनता दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि अरे इस पर तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, सीएम ने जो नहीं है इस पर मुख्यमंत्री के ऊपर ये संगठन के माध्यम से थोड़ा हो रहा है, वो तो विशेषाधिकार कब बढ़ाना है कब क्या करना है माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो तो विशेषाधिकार कैबिनेट बढ़ाने का वो तो उनका है। उस पर को लेकर वो कह रहे हैं कि क्या लेटल तिथि को लेकर देरी को लेकर कह रहे हैं कि देरी के लेकर कर देखिए ये बात तो उनका विशेष अधिकार उनके पास रहती है नहीं, और उस पर जो है ये प्लेटफॉर्म नहीं है कुछ कहने का, उस पर बताएंगे। आपने साफ तौर पर प्रदेश जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार अचानक से पहुंचे प्रदेश कार्यालय, उन्होंने निरीक्षण किया, सब चीज़ को देखा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आज एक प्रोग्राम किया जा रहा है अंबेडकर समागम को लेकर, उन्होंने कहा कि ये तो बस ये लोग इसी तरह के ढोंग कर रहे हैं, हम लोगों तो संविधान बचाओ का नारा दे चुके हैं और जनता के बीच जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि जल्द ही हम लोग की जो मीटिंग होगी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हारे 4 राज्य में कांग्रेस, एक ही राज्य में सरकार बनी कांग्रेस की, उसको लेकर कहा कि जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो हाल 5 राज्यों में कांग्रेस का हुआ वही हाल 2024 में होगा, तो उन्होंने कहा कि वो क्षेत्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर वो अलग होगा और 2024 में महागठबंधन हम लोग सरकार मिलकर बनाएंगे और हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरी सोई आशुतोष सिंह के साथ मैं सतंजी पटना।